आज देखते हैं हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब मेन बात है कि ये चैप्टर आपको तभी आएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर आपको तभी जाके ठीक तरीके से आएगा जब आप लोगों को कम से कम फर्स्ट चैप्टर का कुछ चीजें आता हो, जैसे बैलेंस करना आता हो, हमें थोड़ा बहुत रिएक्शन करना आता हो। अगर थोड़ा बहुत भी रिएक्शन करना आता तो आ जाएगा। साथ ही साथ में आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए, जो कि आपके हर इक्वेशंस में काम आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में तो काम आता ही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में काम आता ही है। तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं कि फिर भी एक बार हम लोग रिएक्टिव सीरीज को फिर से याद कर लेते हैं और देखते हैं रिएक्टिव सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्टिव सीरीज याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था बहुत पहले आप लोगों को, जो हम लोग लिखते थे केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और ये सब किस बर्तनों में होता है? कुकर, हांडी, आग और पतीला। करेक्ट है जी। असल बात इसका क्या फायदा होगा, ऐसे देख लेते हैं ना ठीक तरीके से। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से या फीके पकाता है, कुकर, हांडी, आग और पतीला। अब कैसे करके ये सब क्या होता है, रिएक्टिव सीरीज को देख लेते हैं। केदारनाथ यानी कि पोटेशियम के नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है मतलब हाइड्रोजन, कुकर, हांडी, आग और पतीला। अब जरा इन सबका जो एक्चुअल नेम है वो भी देख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तरीका समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है, ये रिएक्टिबल सीरीज होती है। और रिएक्टिव सीरीज क्या करता है, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कि हाँ भैया जो मोर रिएक्टिव चीज होती है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटा देता है। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग आराम से याद कर लोगे। तो कैसे करके याद करेंगे भैया? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो केदारनाथ का माली यानी पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मतलब Mg, Al, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, लेड, सॉरी प्लेटिनम। ठीक है, ये तरीका समझ में आ जाएगा? कोई डाउट है? ठीक है, आप लोगों को क्या करना अब जो है ना, हम लोगों को देखो बेसिक चीजें सीखो। बेसिक चीजों में आप लोगों को कुछ एसिड्स के नेम लिख लेंगे हम लोग। एक आप लोग फ्रंट पेज में पहला चीज लिख लेना और उसको ऐसा करके डायग्राम बना लेना या फिर ऐसे अलग से बना लेना। एक तरफ लिख लेना एसिड, एक तरफ लिख लेना बेस और एक तरफ कर लेना सॉल्ट। पहले क्या करो, आप लोग सेग्रीगेट कर लेना तीन चीजों का, और वो क्या है, कुछ एसिड्स के नेम लिख लेना, कुछ बेस के नेम लिख लेना और कुछ सॉल्ट्स के नेम लिख देना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऊपर के ज्यादातर जो एसिड्स लिखे हुए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और कुछ वीक एसिड है। ये जैसे कि ये वीक एसिड है, ये दोनों ही वीक एसिड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसी टाइप से ये सब भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला वीक एसिड है। ठीक है जी, सॉल्ट ऐसी होता है। असल बात, तुम लोगों के पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि नेम 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स नेम। अब जरा इन एसिड्स के नेम देख लेते हैं क्या क्या है। जरा बताओ भैया, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, क्या ये ध्यान रखना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, CS इसे एसिटिक एसिड, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो जिन बच्चों को नाम याद नहीं है फिलहाल एक बार के लिए इसके नीचे जरूर नाम लिख लेना, जैसे इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जिसके नीचे नाम नहीं पता, जिसको बच्चे को दिक्कत है, जैसे इसके नीचे लिख लेना ये एसिटिक एसिड, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बार याद हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, बेस में ये है सोडियम, ये है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH3 यानी अमोनिया। क्या बोलते हैं NH3 को? क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। ठीक है भैया, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCN पोटेशियम साइनाइड, यही है साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, CO3। तो
तो इसका दोनों नेम बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। चलो भैया, अब जरा आगे आते हैं। मेन बात है कि ये कहां पे काम आएंगे, जरा ध्यान दो। इसके लिए अब आप लोग कुछ चीजें और देखते हैं। चैप्टर में पहले जान लो कि एसिड्स को कैसे पहचानेंगे, हालांकि मैं उसको बाद में लिखवाऊंगा, पहले आप लोग कुछ फॉर्मूले लिख लो या याद कर लो, कैसे करके पता चलेगा कि एसिड है। एसिड वो सारी चीजें एसिड है जिसमें एच आयन बनता है। क्या बनता है? एच आयन। एच आयन का मतलब होता है एच के खोपड़े में जो प्लस लगा रहता है उसी को बोलता है एच आयन। ठीक है, और आमतौर पे जो बेस उसे बोलेंगे जिसमें OH आयन रहता है, यानी OH के ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे 4 फॉर्मूले तुम लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और उसको हम लोग देख भी लेंगे कि क्या ये फॉर्मूले सही भी लिखवा रहा हूं या नहीं लिखवा रहा हूं, उसका साथ ही साथ में हम लोग प्रूफ भी करेंगे। यानी पहला है जैसे तुम्हारा एसिड प्लस बेस, ये बनता है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा है एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, ये बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फिर तीसरा होता है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये होगा सॉल्ट प्लस H2O। H2O बोले तो वाटर है। और फोर्थ नंबर पे होता है एसिड प्लस, हो तो यहां पे रहेगा मेटल कार्बोनेट, या फिर रहेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो बनता है, ये बनता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। करते जाते हैं, जबकि उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। अब क्यों नहीं पड़ती? अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो सब कुछ हो जाएगा। अब बेसिक चीजों में देखो, ठीक से पहले यहां पे ध्यान दो, उसके बाद नोट करना। ध्यान दे बेटा, पहला वाला मैंने बोला कि एसिड प्लस बेस जो होता है वो क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर होता है। कोई डाउट है क्या? पक्का? तो मैं कोई एक एसिड ले लेते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, कोई सा भी एक एसिड ले लेता हूं। तो भैया मुझे जो है HCl ही अच्छा लग रहा है फिलहाल, तो मैंने यहां पे HCl लिखा, प्लस कोई सा भी एक बेस ले लो, कोई सा भी एक बेस ले लेते हैं इसमें से। मैंने ले लिया NaOH को ही ले लिया, तो NaOH। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दे बात। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे भैया? अब हमें कुछ नहीं पता, तो मुझे याद आया कि भैया ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? तो मुझे याद आया कि एक फॉर्मूला सर ने लिखवाया था भाई, क्या था वो? एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। यानी हमारे यहां पे जो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, वो पक्का है। तो मैंने क्या किया, सॉल्ट मुझे याद नहीं कि कौन सा सॉल्ट है, लेकिन मुझे वाटर का तो फॉर्मूला पता है भैया कि वो H2O होता ही है, तो मैंने H2O तो लिख ही दिया। अब क्या बनेगा हमारा? ठीक है, अब क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट मुझे याद नहीं है, तो एक बात बता बेटा, ये देखो ध्यान दो, तो कुछ यही वाला है ना, बाकी क्या बचा? पहले कोई मेटल है, हाँ भैया सोडियम का वैलेंसी 1, याद आया वैलेंसी, और क्या बचा है? Cl की वैलेंसी 1, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी NaCl ही होगा। क्या सॉल्ट में कोई NaCl है? देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, हमने जो है ना सिर्फ कुछ कुछ का नाम लिखा है, ऐसे ढेरों सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैंने सिर्फ तुम लोगों को कुछ चीजें, ताकि तुम लोगों को आसान लगे, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखवाया है। ठीक है, बात ध्यान रहेगा। और आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि भैया मैंने पूछा कि एसिड के कुछ एसिड के नेम बताओ, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नेम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सर हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, सर नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछते हैं कि हाँ भाई राइट सम 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स नेम, तो आप लोगों को कम से कम पता हो। पता चला कि उसकी जगह पे ये लिख दिया गलत है, ये वीक एसिड है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया? तो NaCl, लेकिन क्या यहीं पे खत्म है ना? हमेशा बैलेंस करके देना चाहिए आंसर, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। यहां पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 और 1 2, हाँ भैया 2 हैं, Cl 1 Cl है, Na 1 बाकी सब। बात समझ में आ गया? एक और कोई एक ले लेते हैं, तब जाके ठीक सा रहेगा। यही वाला मतलब फॉर्मूला हम यही वाला का यूज कर, कोई एक एसिड का नाम बता देता हूं, H2SO4 ले लेता है, कोई एक बेस का नाम KOH ले लेते हैं इस बार। सही है भाई? क्या बनना चाहिए हमारा? सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए ना। मुझे सॉल्ट का नाम पता है ना वाटर का तो फॉर्मूला पता है, लेकिन तो वाटर पहले बना ही देता हूं मैं भैया, ये तो वाटर बन गया। तो वाटर का जो फॉर्मूला बना होगा ये H2 के साथ ही तो रह के बना होगा, ये OH, ध्यान रखना इसका जो OH के साथ ही रहता है बेटा, ये
कोई डाउट है? ये वाला तो मिल गया, सही है, ये हट गया, बचा क्या? के और SO4। के पोटेशियम का कितना होता है वैलेंसी? 1। याद होना चाहिए, मैंने पहला वाला चैप्टर में बार बार बताया था, ठीक है, कि बेटा वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। वो तीनों चैप्टर में, अभी तो दूसरा चैप्टर चला, वो थर्ड चैप्टर में भी यूज है उसका, ठीक है, 9th में भी यूज था वैसे तो। पोटेशियम का 1, उसके बाद क्या है? SO4। SO4 मतलब सल्फेट, बहुत बढ़िया। SO4 का कितना होता है वैलेंसी? 2 होता है, मैंने लिखवा रखा होगा ये, ठीक है। क्या बनेगा? K2SO4। लेकिन जिन बच्चों को वैलेंसी वगैरह याद नहीं है वो KSO4 बना के छोड़ देगा। होता क्या फॉर्मूला? K2SO4। ये तभी जाके पता चलेगा जब आप लोगों को आता हो, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। अब बैलेंस कर लेते हैं भैया, ठीक है भैया। के यहाँ, हाँ भैया, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 2 1 3 हाइड्रोजन, लेकिन वहां पे 2 है, कोई बात नहीं जी। ओके, यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 4 और 1 5, ओ तो ठीक है भैया। के 2 है, के यहाँ पे 2 बना दिया, के 2 बन गया। फिर से चेक करते हैं, के 2 है, के 2 है। हाइड्रोजन देखो भैया कितने हैं? हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन हो गया 4। फिर से चेक करो, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, हो गया। फिर सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन के टोटल 6 हो गए इधर, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 और 2 6, तो ये हो गया बैलेंस हमारा रिएक्शन। तरीका समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? पक्का कर लो बेटा।